देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान या जनता महान, चुनावी सफाई या लोकतंत्र की कत्ल का। बिहार में एसआईआर के नाम पर वोट कटौती पर बवाल। राहुल बोले, ईसी अब बीजेपी की चुनाव चोरी शाखा बन चुका है। मुख्य बातें एक नजर में। 35 लाख से अधिक वोटर्स लापता घोषित। ईसी कहे शुद्धिकरण, विपक्ष बोले साजिश। पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर, रिपोर्टिंग से बौखलाया तंत्र। एससी ने दस्तावेजों पर दी राहत, पर असमंजस बरकरार। क्या है एसआईआर और क्यों मचा है इतना हंगामा? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ये 22 वर्षों के बाद बिहार में किया जा रहा एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य है डुप्लीकेट वोट हटाना, मृत और स्थानांतरित नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाना, योग्य नए वोटरों को जोड़ना। ईसी का दावा है कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और वोटर लिस्ट अधिक पारदर्शी होगी, लेकिन असल विवाद इसके जमीनी क्रियान्वयन को लेकर है, जहां बीएलओएस की मनमानी, कड़े दस्तावेजी नियम। लेकिन असल विवाद इसके जमीनी क्रियान्वयन को लेकर है, जहां बूथ लेवल ऑफिसर्स की मनमानी, कड़े दस्तावेजी नियम और नागरिकों की उचित जानकारी के बिना लाखों वोटर लिस्ट से बाहर किए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप, ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, ईसी बिहार में एसआईआर के नाम पर वोट चोरी करते पकड़ा गया है। काम चोरी, नाम एसआईआर और एफआईआर उस पर जो इसे उजागर करे। क्या ईसी अब बीजेपी की चुनाव चोरी शाखा बन चुका है? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, एसआईआर से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट में 35 लाख लोगों के मताधिकार छीनने की आशंका है। बीएलओएस को मनमानी का पूरा अधिकार मिला हुआ है। ये लोकतांत्रिक आपदा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो सीधा आरोप लगाया कि सरकार की मंशा 12 से 15% वोट काटने की है और ये लक्ष्यबद्ध वर्गों, गरीब, मुस्लिमों, दलितों के खिलाफ है। पत्रकार अजीत अंजुम की रिपोर्ट और एफआईआर। अजीत अंजुम ने यूट्यूब चैनल पर एसआईआर से जुड़ी जमीनी रिपोर्टिंग की, जिसमें उन्होंने बताया कि कई इलाकों में बिना पूर्व सूचना या सही प्रक्रिया के हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इसके बाद बेगूसराय प्रशासन ने उन पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें सांप्रदायिक तनाव फैलाने, जनता को भड़काने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा के आरोप लगाए गए। अंजुम ने इसे पत्रकारिता पर हमला बताया और कहा, सच्चाई दिखाने पर एफआईआर दर्ज होती है। ये लोकतंत्र नहीं, डर का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, क्या कुछ बदला? एससी में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उनके पास नागरिकता दस्तावेज नहीं है, जबकि कानून में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। एससी ने निर्देश दिया कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। लोगों को पर्याप्त मौका दिया जाए स्पष्टीकरण के लिए। बीएलओएस बिना जांच और नोटिस के नाम न काटे। विश्लेषण, मुद्दा वोटर लिस्ट का या जनसंख्या नियंत्रण का बहाना। विपक्ष का दावा है कि यह नया एनआरसी है जिसे ईसी के जरिए गुपचुप लागू किया जा रहा है। सवाल उठता है, क्या ये प्रक्रिया केवल वोटर लिस्ट सुधार तक सीमित है या चुनावी गणित को नियंत्रित करने की चाल है? कई स्वतंत्र विशेषज्ञों और संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे लाखों गरीब, प्रवासी मजदूर, मुस्लिम और आदिवासी वोटर प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः दस्तावेज नहीं होते। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में क्या मायने? बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटर लिस्ट की यह सफाई सीधा असर डालेगी। 35 लाख वोट कटौती का मतलब लगभग 30 विधानसभा सीटों पर सीधे असर। विपक्ष से सुनियोजित चुनावी इंजीनियरिंग बता रहा है। इसी की निष्पक्षता पर उठे सवाल चुनाव की वैधता पर भी असर डाल सकते हैं। निष्कर्ष, लोकतंत्र की परीक्षा या तंत्र की तानाशाही? बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया इस समय राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक संकट का केंद्र बन गई है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी विपक्षी नेता इसे लोकतंत्र की हत्या और चुनावी चोरी बता रहे हैं। एससी ने हस्तक्षेप तो किया है, लेकिन जमीनी सच्चाई अभी भी डराने वाली है। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और जनविश्वास के साथ नहीं चली तो आने वाले चुनावों में सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, जनता का भरोसा भी टूटेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।